इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति कैसे करें? आज मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप वास्तव में ईश्वर से मिलना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल है, आपने अब तक ईश्वर से मिलने के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं? हाल ही में एक मित्र ने मुझे एक संदेश भेजा और कहा, मुझे ईश्वर से मिलने का रास्ता बताइए। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं रास्ता बताऊँगा। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि आप ईश्वर से मिलना क्यों चाहते हैं? और फिर कोई जवाब नहीं आया। यही तो है असली सच्चाई। हम सब ईश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए वास्तव में तैयार हैं? योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। लेकिन हर कोई इसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? क्या कारण है कि लाखों साधकों में कोई बिरला ही इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार कर पाता है? क्या वह कोई विशेष व्यक्ति होता है, या फिर उसके प्रयास ही उसे विशेष बना देते हैं? अगर आप भी इसी जन्म में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही क्षण आपकी पूरी साधना की दिशा बदल दें। ईश्वर की खोज क्यों और कैसे शुरू होती है? मनुष्य जन्म से ही सच्चे आनंद और गहरी शांति की तलाश में भटकता है। उसे लगता है कि भौतिक सुख सुविधाएं और पद प्रतिष्ठाएं और सफलता उसे पूर्ण संतोष दे देगी। लेकिन जैसे जैसे वह उन्हें प्राप्त करता है, एक अनकही बेचैनी उसके भीतर घर करने लगती है। यह आंतरिक खालीपन उसे झकझोर कर एक बड़े प्रश्न की ओर ले जाता है, मैं वास्तव में कौन हूँ? मेरा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमित है, या इसका कोई गहरा उद्देश्य भी है? यदि सब कुछ पा लेने के बाद भी मन अशांत है, तो असली सुख आखिर कहाँ है? ये सवाल साधारण नहीं है। यही उस आध्यात्मिक यात्रा की पहली दस्तक होते हैं जो जीवन के वास्तविक अर्थ और परम सत्य की ओर ले जाते हैं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर की खोज किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं की गहराइयों में उतरने की कला है। मनुष्य जीवन भर बाहरी संसार में आनंद खोजता है, लेकिन हर बार उसे केवल एक क्षणिक सुख ही मिलता है जिसे वह प्रेम करता है। वह सदा साथ नहीं रहता है। जिस सफलता पर वह गर्व करता है, वह समय के साथ अर्थहीन लगने लगती है। ये अनुभव धीरे धीरे उसे एहसास कराते हैं कि जिस आनंद की वह तलाश कर रहा है, वह बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर ही छुपा है। प्राचीन ऋषियों और संतों ने इसी सत्य को अनुभव किया और हमें बताया कि जब तक मनुष्य अपनी चेतना को बाहर की हलचल से हटाकर भीतर की शांति में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वह सच्चे ईश्वर स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। आत्म साक्षात्कार का मार्ग उन्हीं के लिए खुलता है जो संसार की अस्थिरता को समझकर अपने भीतर स्थित दिव्यता को जानने की वास्तविक प्रयास रखते हैं। जब ये जिज्ञासा सच्चे हृदय से जन्म लेती है, तो ईश्वर प्राप्ति का द्वार अपने आप खुलने लगता है। आत्म साक्षात्कार का पहला चरण मौन साधना। जब कोई साधक ईश्वर की खोज में प्रवृत्त होता है, तो सबसे पहली चुनौती जो उसके सामने आती है, वह है बाहरी संसार का शोर। ये शोर केवल ध्वनि का नहीं, बल्कि विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का भी होता है, जो उसे भटकाते रहते हैं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी चेतना को इंद्रियों के बाहरी आकर्षण से मुक्त नहीं करेगा, तब तक वह भीतर की शांति का अनुभव नहीं कर सकता। हमारा मन निरंतर विचारों की लहरों से घिरा रहता है। कभी बीते हुए कल की स्मृतियाँ, कभी भविष्य की योजनाएं, तो कभी वर्तमान की चिंताएं। यह अशांत मन हमें ईश्वर से दूर रखता है, क्योंकि ईश्वर केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार एक गहरे जलाशय में तब तक अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता जब तक जल स्थिर न हो जाए, उसी प्रकार जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, तब तक ईश्वर का अनुभव संभव नहीं होता। परमहंस योगानंद जी इस मौन की साधना को साधक के लिए अनिवार्य बताते हैं। वे कहते हैं कि पहला कदम यह है कि व्यक्ति रोज कुछ समय एकांत में बिताए, जहां वह अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ सके। यह साधना केवल शारीरिक एकांत नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक एकांत भी है।
हमें अपने मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करना होगा, अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करना होगा और अपने भीतर की शांति को जागृत करना होगा। बाहरी शोर से मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन ध्यान है। ध्यान के माध्यम से मन को धीरे धीरे विचारों की हलचल से मुक्त किया जा सकता है। जब मन गहन शांति में प्रवेश करता है तभी वह ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि एक साधक को प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताने की आदत डालनी चाहिए। यह मौन ईश्वर के साथ संवाद का सबसे शुद्ध रूप है। जो व्यक्ति इस मौन में स्थिर हो जाता है उसके लिए ईश्वर प्राप्ति की यात्रा सहज हो जाती है। ध्यान और एकाग्रता ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि ईश्वर को अनुभव करने का सबसे प्रभावी साधन ध्यान है। ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का सीधा मार्ग है। जब मन पूरी तरह एकाग्र होता है तभी आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानने लगती है। संसार में जितने भी महान संत और ऋषि हुए हैं उन्होंने ईश्वर को ध्यान के माध्यम से ही जाना है। ध्यान की पहली सीढ़ी यह समझना है कि हमारा मन एक चंचल हिरण की तरह कभी इधर तो कभी उधर भटकता रहता है। जैसे ही हम ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं अनगिनत विचार उमड़ने लगते हैं। बीते हुए कल की यादें, भविष्य की चिंताएं, सांसारिक इच्छाएं और दुनियावी जिम्मेवारियां। ये विचार हमें ईश्वर से जोड़ने की बजाय और अधिक उलझा देते हैं। लेकिन इसका समाधान है नियमित एकाग्रता का अभ्यास। जब हम प्रतिदिन मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे यह भटकना कम होने लगता है और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश संभव हो पाता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए सांसों पर ध्यान देना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब हम अपनी सांसों को धीरे धीरे गहराई से लेते और छोड़ते हैं तो मन शांत होने लगता है। योग शास्त्र कहते हैं यदि प्राण को नियंत्रित किया जाए तो मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है और यदि मन को संयमित किया जाए तो प्राण अपने आप नियंत्रित होने लगते हैं। यह एक अद्भुत रहस्य है। जिसे भी इस अद्भुत की रहस्य की कला आ जाती है, जिसको भी इस संतुलन की कला आ जाती है उसके भीतर गहरी शांति और दिव्य चेतना का स्रोत प्रकट होने लगता है। योगानंद परमहंस जी की क्रिया योग साधना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये साधना मन को स्थिर करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सहायक बनती है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि ईश्वर साक्षात्कार की प्रक्रिया है। जब साधक निरंतर ध्यान करता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब वह अपनी सांसारिक पहचान से परे उठकर स्वयं को केवल शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती है जहां मैं और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में साधक और साध्य दो नहीं रहते, परमात्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप बन जाता है। यह वह क्षण होता है जब अनुभूति शब्दों से परे चली जाती है, जब साधक को एहसास होता है कि वह कभी ईश्वर से अलग था ही नहीं, बस अज्ञान रूपी आवरण ने उसे इस सत्य से दूर कर रखा था। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ध्यान में सफलता के लिए 4 बातें अनिवार्य हैं। पहला, नियमित अभ्यास जो साधना को एक प्रभाव देता है। दूसरा, शास्त्र और गुरु वचनों पर अटल श्रद्धा जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस देती है। तीसरा, धैर्य, क्योंकि आत्म साक्षात्कार कोई तात्कालिक उपलब्धि नहीं बल्कि गहरे आत्म विकास की यात्रा है। और चौथा, आत्मसमर्पण, जहाँ साधक अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूप से ईश्वर की शरण में आ जाता है। जब ये चारों गुण साधक के जीवन में एक साथ विकसित होते हैं तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि ईश्वर से सीधा संवाद बन जाता है। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह प्रेम और भक्ति से भरा एक दिव्य संवाद है। यह वह अवस्था है जहाँ मन संसार की हलचल से परे जाकर केवल ईश्वर की उपस्थिति में रम जाता है। जो साधक इस ध्यान में स्थिर हो जाता है वही इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी बनता है। प्रेम और भक्ति ईश्वर प्राप्ति का सरलतम मार्ग। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, ईश्वर किसी स्थान, मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है। वे शुद्ध प्रेम के रूप में प्रत्येक हृदय में विराजमान हैं। उन्हें पाने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग प्रेम और भक्ति है।
जब कोई व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु से बढ़कर ईश्वर को चाहता है तो वही तीव्र चाहत उसे ईश्वर के करीब ले जाती है। भक्ति केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपना संपूर्ण हृदय ईश्वर को अर्पित कर देता है। यह प्रेम स्वार्थ और भय से मुक्त होता है, केवल समर्पण और श्रद्धा से भरा होता है। जब प्रेम इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें कोई चाहत नहीं रहती, तब वही प्रेम ईश्वर को आकर्षित करता है। वे किसी तर्क या बाहरी विधियों से प्रभावित नहीं होते, ना ही उन्हें किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता होती है। वे केवल प्रेम के वश में आते हैं, क्योंकि प्रेम ही उनका वास्तविक स्वरूप है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है तो वह हर स्थिति में उन्हें अनुभव कर सकता है, चाहे वह किसी मंदिर में हो, चाहे वह किसी वन में हो या अपने घर में। यदि उसका मन भगवान में रमा हुआ है तो वही स्थान उसके लिए तीर्थ बन जाता है। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण आत्मसमर्पण है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाओं और संदेहों को नहीं त्यागता, तब तक उसकी प्रार्थना में वह शक्ति नहीं आ पाती जो ईश्वर को आकर्षित कर सके। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, ईश्वर कोई दूरस्थ सत्ता नहीं है जिन्हें तर्क या प्रयास से पाया जा सके, बल्कि वे प्रेम और समर्पण के उस गहन भाव में प्रकट होते हैं जहाँ भक्त स्वयं को पूरी तरह उनके चरणों में अर्पित कर देता है। जब भक्ति इस स्तर तक पहुँचती है कि साधक अपनी हर सांस, हर विचार और हर भावना को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, तब ईश्वर स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर से प्रेम करने का सबसे सरल और सुंदर तरीका ये है कि हम उन्हें अपने जीवन के हर कार्य में सम्मिलित करें। जब हम चलते हैं, खाते हैं, कार्य करते हैं, हर क्षण ये अनुभव करें कि ये सब उनकी उपस्थिति में हो रहा है। जब हमारा प्रत्येक कर्म केवल उनकी प्रसन्नता के लिए समर्पित हो जाता है, तब साधारण कार्य भी भक्ति बन जाता है। यही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति इस भक्ति के मार्ग पर अडिग रहता है, जो हर पल उनके स्मरण में जीता है, वही इस जन्म में ईश्वर को पाने का अधिकारी बनता है। निष्काम कर्म और सेवा ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का साधन। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति केवल ध्यान और भक्ति से ही संभव नहीं, बल्कि शास्त्र अनुमोदित कर्म और निस्वार्थ सेवा भी इस मार्ग के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। केवल अपने लिए ध्यान करने या भक्ति करने से मनुष्य पूर्णता तक नहीं पहुंचता। जब तक वह अपनी सेवा, प्रेम और कर्म के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को इस संसार में व्यक्त नहीं करता, तब तक उसकी साधना अधूरी रहती है। कर्म केवल श्रम नहीं, बल्कि जब उसे ईश्वर को समर्पित किया जाता है, तभी वह वास्तविक साधना बनता है। हर कार्य के पीछे दो भाव होते हैं, एक स्वयं के लिए करना जहां लाभ और हानि की गणना होती है, और दूसरा ईश्वर के लिए करना जहां केवल समर्पण और सेवा का भाव होता है। जब मनुष्य अपने कर्मों में स्वार्थ की जगह प्रभु की प्रसन्नता को प्राथमिकता देता है, तो वही साधारण कर्म दिव्य साधना में बदल जाता है। ऐसे निष्काम कर्म ही आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और साधक को धीरे धीरे ईश्वर के समीप ले जाते हैं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि सच्ची सेवा वह है जो प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से की जाए। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी पीड़ित की मदद करते हैं या किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, तो यह केवल सामाजिक कार्य नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा का ही एक रूप बन जाता है। वे बताते हैं कि हर जीव में परमात्मा का अंश है, और जब हम प्रेम पूर्वक किसी की सहायता करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसी जन्म में ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे अपने हर कर्म को आध्यात्मिक साधना का रूप देना होगा। सेवा में जब अहंकार नहीं होता और उसे पूरी निष्ठा से किया जाता है तो ईश्वर की कृपा स्वतः ही जीवन में उतरने लगती है। सही कर्म और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से मन शुद्ध और पवित्र बनता है, और जब मन निर्मल हो जाता है तब ईश्वर की अनुभूति सहज ही होने लगती है। विचारों की शुद्धि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि मनुष्य का विचार ही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। यदि विचार पवित्र हैं तो उसका जीवन भी पवित्र बन जाता है, और यदि विचार अशुद्ध हैं तो जीवन में अशांति, भ्रम और ईश्वर से दूरी बनी रहती है।
ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है अपने विचारों को शुद्ध करना, क्योंकि वही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हमारा मन निरंतर विचारों से भरा रहता है। कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ नकारात्मक और कुछ व्यर्थ है। साधारण व्यक्ति इन विचारों को नियंत्रण में नहीं रख पाता और बाहरी परिस्थितियां उसके मन को इधर उधर बहाती रहती हैं। लेकिन योगानंद परमहंस जी हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ना होगा। विचारों की शुद्धि के लिए पहला कदम यह है कि हम हमेशा सत्संग, अच्छे साहित्य और आध्यात्मिक चिंतन में मन को लगाएं। जिस प्रकार शुद्ध आहार से शरीर स्वस्थ और बलशाली बनता है, उसी प्रकार जिन विचारों को हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप बनता है। यदि हम इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें अपने मन में केवल पवित्र और सकारात्मक विचारों को स्थान देना होगा। दूसरा चरण यह है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे तुरंत ईश्वर के स्मरण से बदल दिया जाए। जैसे ही कोई हल्के विचार मन में आए या चिंता, भय या क्रोध मन में जागृत हो उठे, उसी क्षण भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। योगानंद परमहंस जी बताते हैं कि यदि साधक हर नकारात्मक विचार को ईश्वर के स्मरण में परिवर्तित कर दे तो धीरे धीरे उसका मन एक दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है, जिसमें केवल प्रभु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब विचारों की दिशा पूरी तरह भगवान की ओर मुड़ जाती है तो साधक और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। जब साधक गहन ध्यान में लीन होता है तो उसकी दृष्टि का विस्तार होने लगता है। उसे समस्त सृष्टि में केवल परमात्मा का ही प्रकाश दिखाई देने लगता है और प्रत्येक जीव में उसे उसी ईश्वर की झलक मिलने लगती है। उसके भीतर अद्वैत का बोध जागृत होता है, जहाँ ना कोई द्वेष रह जाता है, ना कोई भेदभाव, क्योंकि वह अनुभव करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना से ओतप्रोत है। जब हर दिशा में केवल ईश्वर ही विद्यमान हो तो फिर किसी से बैर का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ध्यान उसे इस सत्य की अनुभूति कराता है कि संसार ना तो अलग अलग अस्तित्वों का समूह है और ना ही कोई पराया है, सब में वही एक परमात्मा समाया हुआ है। जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है तो साधक स्वयं को ईश्वर से पृथक मान ही नहीं सकता। वह भौतिक सीमाओं से परे जाकर उस दिव्य एकता में विलीन हो जाता है जहाँ मैं रहता है न तुम, बस शुद्ध प्रेम और अनंत शांति शेष रह जाती है। इसलिए यदि कोई इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने मन को शुद्ध, निर्मल और पूर्णतः ईश्वरमय बनाना होगा। जब मन की सारी तरंगें ईश्वर में लय हो जाती हैं तब आत्मा स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार कर लेती है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सांसारिक सुख और वासनाओं से ऊपर उठना। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं। जब तक मनुष्य भौतिक सुविधाओं और सांसारिक आकर्षणों में उलझा रहता है तब तक वह अपनी आत्मा की दिव्यता को नहीं पहचान पाता। सांसारिक इच्छाएं मन को भटकाती हैं और आत्मा को उसके शाश्वत लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में ईश्वर को पाना चाहता है तो उसे इन इच्छाओं से मुक्त होकर एक उच्च चेतना की ओर बढ़ना होगा। मनुष्य का मन स्वभाव से ही अनगिनत इच्छाओं का भंडार है। कभी धन संपत्ति की लालसा तो कभी प्रतिष्ठा और वैभव की आकांक्षा। वह इन शुभ सुविधाओं की खोज में निरंतर दौड़ता रहता है, लेकिन यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जाग उठती है और यह अंतहीन सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस असीम इच्छाओं के चक्र से स्वयं को मुक्त नहीं करता तब तक सच्चे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। इच्छाओं की यह लहर मन को अशांत बनाए रखती है और ईश्वर से दूर कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और आत्मनियंत्रण की ज्योति जगा लेता है वही सच्ची आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होता है। इच्छाओं से मुक्ति का पहला कदम यह समझना है कि यह संसार नश्वर और परिवर्तनशील है। जो आज हमारा है वह कल नहीं रहेगा। धन, प्रसिद्धि, संबंध, परिस्थितियां सब समय के प्रभाव में बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा अडिग, अविनाशी और शाश्वत हैं। जब मनुष्य इस सत्य को गहराई से अनुभव करता है तो उसकी आसक्ति धीरे धीरे स्वयं
क्षीण होने लगती है। वह बाहरी चीज़ों में सुख खोजने के बजाय अपने भीतर के शाश्वत आनंद की ओर उन्मुख होने लगता है और यही आध्यात्मिक शांति की ओर पहला वास्तविक कदम होता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को ईश्वर की ओर मोड़ना सीख जाता है तो वे उसे बंधन में डालने की बजाय मुक्ति का मार्ग दिखाने लगते हैं। यदि प्रेम चाहिए तो सांसारिक प्रेम की क्षणिकता में उलझने की बजाय परमात्मा के शाश्वत प्रेम की ओर बढ़ा जाए। यदि आनंद चाहिए तो भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय ध्यान और भक्ति में उसे खोजा जाए। यदि शक्ति की चाह है तो आत्मबल और ईश्वरीय कृपा के स्रोत से जोड़ा जाए। यही इच्छाओं का शुद्धिकरण है जो मन को ईश्वर के करीब ले जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण तब आता है जब साधक पूर्ण निष्ठा और प्रेम से स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है। ये समर्पण किसी भय या मजबूरी से नहीं बल्कि उस गहरे आत्मीय प्रेम से जन्म लेता है जहाँ संसार की सारी चमक धमक फीकी पड़ जाती है और केवल ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र ध्येय बन जाता है। जब भक्त अपने हृदय की गहराइयों से पुकारता है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी प्रसन्नता और आपकी कृपा ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, तब ईश्वर स्वयं उसकी साधना का दायित्व संभाल लेते हैं। तब न केवल उसकी सांसारिक जिम्मेवारियां सहज हो जाती हैं बल्कि वह उनकी दिव्य छाया में ऐसा समा जाता है कि उसकी संपूर्ण यात्रा प्रेम, शांति और अनंत आनंद से भर उठती है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वासनाओं और इच्छाओं के बंधन में जकड़ा रहता है तब तक उसकी दृष्टि परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को देखने में असमर्थ रहती है। यह मोह और माया की जंजीरें उसे सत्य से दूर रखती हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने चित्त को इच्छाओं के भार से मुक्त कर संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर में स्थिर कर देता है, तब परमात्मा स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये अनुभव किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि गहरे आत्मसमर्पण और आंतरिक शुद्धि से प्राप्त होता है। यही अवस्था मोक्ष के द्वार खोलती है और इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं और उनका समाधान। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल तो है, लेकिन यह साधक की सहन शक्ति, समर्पण और अडिग विश्वास की परीक्षा भी लेता है। इस पथ पर अनेक अवरोध आते हैं जो मन को विचलित कर सकते हैं और आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट बन सकते हैं। लेकिन जो साधक इन चुनौतियों को पहचान कर सही उपाय अपनाता है वह हर बाधा को पार कर परमात्मा तक पहुंचने में सफल हो जाता है। पहली बाधा, सांसारिक मोह। साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य का सांसारिक मोह और उसकी व्यर्थ चिंताएं हैं। परिवार, संपत्ति, प्रतिष्ठा और इच्छाओं की जकड़न मन को बार बार भटकाती है, जिससे साधक ईश्वर में पूरी तरह एकाग्र नहीं हो पाता। यह मोह इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि व्यक्ति इसे बाधा नहीं बल्कि इसे जीवन की अनिवार्यता समझता है। लेकिन जब मन सांसारिक आकर्षणों में उलझा रहेगा तो वह कभी भी ईश्वर के परम आनंद को नहीं पा सकेगा। इसका समाधान केवल वैराग्य में है, लेकिन इसका अर्थ संसार छोड़कर भागना नहीं बल्कि उसकी अस्थिरता को समझकर उसमें आसक्त न होना है। इसके लिए आवश्यक है कि साधक संसार की नश्वरता पर मनन करे और शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को आत्मसात करे और संत महात्माओं की सत्संग से अपने भीतर वैराग्य की भावना प्रकट करे। जब यह अनुभूति भीतर से जाग उठती है तब संसार का आकर्षण स्वतः ही क्षीण होने लगता है और मन ईश्वर की ओर सहजता से बहने लगता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि साधक को कमल के समान होना चाहिए, जो जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होना ही सच्ची साधना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है परंतु उसकी स्वच्छता और सौंदर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही एक साधक को भी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने भीतर ईश्वर के प्रति अडिग निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। जब मन संसार के बीच होकर भी उससे निर्लिप्त रहता है तब वह स्वतः ही ईश्वर की ओर प्रवाहित होने लगता है। दूसरी बाधा, अस्थिर मन और एकाग्रता की कमी। साधक जब ध्यान करने बैठता है तो उसका मन एक चंचल हिरण की तरह कभी अतीत की यादों में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। ये चंचलता साधना के मार्ग को कठिन बना देती है, लेकिन इसका उपाय है नियमित अभ्यास और प्राणों का संयम।
जब साधक धैर्य पूर्वक प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करता है और श्वासों पर नियंत्रण रखना सीखता है तो मन स्वतः ही स्थिर होने लगता है। गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, मंत्र जप करना और ईश्वर के दिव्य स्वरूप का चिंतन करना, ये सभी विधियां मन को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक होती हैं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि जब साधक अपनी श्वासों को नियंत्रित करना सीख जाता है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसलिए ध्यान की सफलता के लिए धैर्य, प्रेम और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जब साधक इन उपायों के माध्यम से अपने मन की चंचलता पर विजय पा लेता है तभी वह ईश्वर की उपस्थिति को गहराई से अनुभव कर सकता है। तीसरी बाधा, आत्मसंदेह और अधूरी श्रद्धा। कई साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है? क्या वे मुझसे प्रेम करते हैं? क्या मैं इसी जीवन में उनका साक्षात्कार कर सकता हूँ? यही आत्मसंदेह साधक की आध्यात्मिक यात्रा को बाधित करता है और उसकी साधना को दुर्बल बना देता है। इस संदेह से मुक्त होने का श्रेष्ठ उपाय है संत महात्माओं और भक्तों के जीवन चरित्रों का अध्ययन। जब हम उन महापुरुषों के जीवन गाथा को देखते हैं जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया तो हमारे भीतर भी श्रद्धा जागृत होती है। हमें सदैव उन्नत साधकों और संतों का संग करना चाहिए क्योंकि उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। साथ ही हमें उन प्रवृत्तियों और विचारों से बचना चाहिए जो साधना के विपरीत हैं और मन में संशय उत्पन्न करते हैं। सत्य शास्त्रों का गहन अध्ययन हमारी श्रद्धा को दृढ़ बनाता है और हमें सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। जब श्रद्धा अडिग होती है तो संदेह स्वतः ही विलीन हो जाता है और साधक ईश्वर की ओर निर्बाध गति करने लगता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति की कुंजी है। यदि साधक पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ भक्ति और ध्यान करता है तो धीरे धीरे संदेह स्वयं ही मिटने लगता है और वह ईश्वर की वास्तविक अनुभूति करने लगता है। जब श्रद्धा अटूट हो जाती है तो फिर ईश्वर दूर नहीं रहते, वे स्वयं भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। चौथी बाधा, आलस्य और आत्म अनुशासन की कमी। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में एक और बड़ी बाधा है आलस्य। कई साधक प्रारंभ में जोश और उत्साह के साथ साथ साधना आरंभ करते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद वो नियमितता खो देते हैं। कभी थकान का बहाना, कभी व्यस्तता का कारण, तो कभी ये सोचकर टाल देना कि कल कर लेंगे। ये सभी मन की वह प्रवृत्तियां हैं जो साधक को उसकी साधना से दूर कर देती हैं और उसकी आध्यात्मिक प्रगति को बाधित करती हैं। इसका समाधान है नियमित प्राणायाम, योगा अभ्यास और आत्म अनुशासन। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी बना देता है जिससे शरीर में जीवनी शक्ति का संचार बढ़ता है और आलस्य, जड़ता व तमोगुण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब शरीर ऊर्जावान और सशक्त होता है तो साधक स्वाभाविक रूप से साधना की ओर आकर्षित होने लगता है। नियमित योगाभ्यास से न केवल शरीर सुदृढ़ होता है बल्कि मन भी स्थिर और संतुलित रहता है जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती है और साधना में निरंतरता आती है। साधना में नियमितता बनाए रखने के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। इसका अर्थ है नियमित रूप से एक निश्चित समय पर ध्यान के लिए बैठना, जब साधना में मन न लगने पर भी अपनी नियत संख्या पूरी करना और किसी भी मानसिक या बाहरी व्यवधान में न फंसना। कई बार मन बहाने बनाता है, आज थकान है कल कर लेंगे, लेकिन यही शिथिलता साधना में बाधा बन जाती है। आत्म अनुशासन का अर्थ है कि साधना चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो उसे टाला ना जाए। जब साधक नियमितता और अनुशासन के साथ साधना करता है तो धीरे धीरे ध्यान की गहराई बढ़ने लगती है और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव सहज होने लगता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि जो साधक आत्म अनुशासन को अपनाकर निरंतर साधना करता है वही अंततः ईश्वर को प्राप्त करता है। पांचवी बाधा, अहंकार। कई बार जब कोई व्यक्ति साधना में उन्नति करने लगता है तो अनजाने में उसके भीतर अहंकार जागृत होने लगता है। वह यह मान बैठता है कि वह अब दूसरों से अधिक धार्मिक है, उसकी भक्ति श्रेष्ठ है, उसका ज्ञान अद्वितीय है
यह सूक्ष्म अहंकार ही उसे ईश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ समर्पण नहीं रह पाता और बिना समर्पण के ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। इसका समाधान है नम्रता और पूर्ण आत्मसमर्पण। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर उन्हीं के निकट आते हैं जो संपूर्ण विनम्रता और प्रेम के साथ उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जब साधक अपने अहंकार को त्याग कर यह स्वीकार करता है कि उसकी साधना, ज्ञान और भक्ति भी ईश्वर की कृपा से ही संभव है, तभी उसका हृदय सच्चे आध्यात्मिक प्रकाश से भरता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान से अधिक विनम्रता आवश्यक है। जब साधक पूर्ण नम्रता और समर्पण के साथ स्वयं को ईश्वर की इच्छा के आगे अर्पित कर देता है, तब ईश्वर उसे अपनी अनंत चेतना में विलीन कर लेते हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में यदि साधक धैर्य, समर्पण और नियमित साधना के साथ आगे बढ़ता है तो सभी बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर हमें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम ही अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार के कारण उनसे दूर हो जाते हैं। यदि हम पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ उनकी ओर बढ़ते हैं तो वे स्वयं हमें अपने आलिंगन में समेट लेते हैं। यही आत्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था है और यही इस जन्म में ईश्वर प्राप्ति का वास्तविक रहस्य है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।